हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदा क्लासेस। आई एम निवेदा जायसवाल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 to 40 तक जितने भी लीगल एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चन थे उसको हमने कवर किया था। आज हम लोग 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस बार कैसे भी करके क्लैट एंड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कहीं के भी हो, चाहे बीएचयू के हो या अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, तो उसको हम लोग को क्वालिफाई करना है। तो हम लोग को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एंड ईयरफोन लगा लीजिए आप, ताकि आप जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ आप ध्यान से सुने एंड उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरीके एमसीक्यू क्वेश्चन में हम जो सोचते हैं वो आंसर नहीं होता है, क्योंकि हम एलएलबी किए नहीं रहते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जानबूझकर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है ताकि लोगों को पता लगे कि आप जो है क्या उस जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे बीएचयू हो गए या दिल्ली हो गए या क्लैट एग्जामिनेशन, उसके थ्रू वो लोग पता लगाते हैं कि आप में कुछ काबिलियत है कि नहीं है कि आप एडमिशन ले रहे हो। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट में बीएचयू हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ। आप प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सब कोई मुझसे बोलता था कि मैम मैं आपका कौन सा वीडियो देखूँ कि ताकि मैं कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। तो मैंने हाउ टू क्रैक एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कौन से वीडियोज़ आप देखकर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा लीगल एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम लोग 41 क्वेश्चन में थे। तो पोत के डूबने, पोत मीन्स समझ रहे हो आप, बोट या फिर हम कह सकते हैं जहाज के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता मीन्स होता है कि जैसे कुछ सहारा पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने से उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। तो एक्स ने क्या किया? ऑप्शन नंबर 1 आपराधिक मानववध, सेकंड हो जाता है हत्या, या थर्ड उपेक्षा द्वारा हत्या का अपराध, या फोर्थ कोई भी अपराध नहीं किया। तो यहाँ पर 41 कहता है कि उसने कोई भी अपराध नहीं हुआ सेक्शन 81 के अंतर्गत। आपके मन में आप सोच रहे होंगे कि जरूर कि ये तो हत्या हो गया मैम, क्योंकि उसने तो ये कर दिया, उसने धक्का दे दिया, तो एक तरीके से कहा जाए कि ये तो हत्या हो गया। बट यहाँ पर हत्या नहीं होगा, यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी हो जाएगा। एक्ट ऑफ नेसेसिटी आईपीसी के सेक्शन 81 के अंतर्गत आ जाता है कि आपने ज़रूरत के हिसाब से आपने क्या किया कि कोई भी व्यक्ति को बचाने के लिए आपने धक्का दिया है या किसी को भी आपने चोट पहुंचाई है। तो यहाँ आप इस तरीके से आप जो है बचाव ले सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर से कहा गया है। कथन ए, 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु अपराध करने में अक्षम माना जाता है। मैंने पहले ही बता दी थी आपको, नेक्स्ट जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई थी कि डॉली इन कैपेक्स, जिसे हम 7 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति को अक्षम कहते हैं। कारण है आर, कोई आपराधिक यदि कार्य की प्रवृत्ति को समझने में असमर्थ है तो उसे दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। ऑफकोर्स ये तो जरूर दोनों ही सही ही होंगे। चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, एंड ए गलत है परंतु आर सही है, एंड आपका हो जाता है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर 42 का क्या कहता है? 42 में कहता है, मैंने पहले ही बता दी थी आपको, 42 के अंतर्गत आपका यहाँ पर बताया गया है आंसर थर्ड हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। आई थिंक आपको ज़रूर प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैम सीधा कर रहा हूँ मोबाइल तो उल्टा आपका दिखाई दे रहा है, उल्टा कर रहा हूँ तो सीधा दिखाई दे रहा है। बट क्या करूँ, मैं लॉकडाउन में जाके ट्राइपॉड भी नहीं खरीद सकती हूँ, जितना मेरे पास साधन है उसी से मैंने काम किया है। तो आप ये सब चीज़ को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आपको ये सब छोटे मोटे जो फैक्ट है उसको ध्यान में न रखते हुए हम लोग को टॉपिक की ओर कॉन्सेंट्रेट करना होगा।
तो 43 क्वेश्चन है हमारा कथन ए। क्या कहता है, 11 वर्ष की आयु का एक बालक जो कार्य करने की प्रकृति को समझने में सक्षम है, शासक ख द्वारा ख की मृत्यु कारित कर देता है। क 2 सिद्धि हेतु दायी है। कथन है आर 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का कार्य की प्रकृति समझने में अक्षम शिशु आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। सही उत्तर बताइए। यहाँ पर ए जो है फर्स्ट ऑप्शन है ए आर दोनों सही है परंतु आर एक का सही व्याख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि ए और आर जो है दोनों सही है बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, यहाँ पर आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। आपराधिक दायित्व से कौन मुक्त हो सकता है? जो 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति है वही लोग आपराधिक दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। 7 वर्ष से और 12 वर्ष तक में आपका इंटेंशन देखा जाएगा कि आप इंटेंशन है कि नहीं था। अब यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि 12 वर्ष का अगर 11 वर्ष का एक बच्चा अगर किसी को रेप करता है तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि उसके पास इंटेंशन होगा कि आपने क्या किया, रेप कर दिया। तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं 11 वर्ष का था इसलिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए, मैं आपराधिक दायित्व से मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा यहाँ नहीं कहा जाएगा। क्योंकि आप जो है समझने में सक्षम है कि रेप क्या होता है। तो आपने क्या किया कि एक ऐसा कार्य किया है, यहाँ पर आपका इंटेंशन ऑफकोर्स दिखता है कि आपने इंटेंशन जो है एक गलत इंटेंशन से किसी भी व्यक्ति का रेप किया है या किसी भी महिला की रेप किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से सदोष गर्भपात करता है जिसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट हो जाता है सहमति महिला को होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव है। सेकंड हो जाता है सहमति मीन्स कंसेंट हो जाता है गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव है। थर्ड हो जाता है सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध बचाव नहीं है। या फिर फोर्थ ऑप्शन ए एंड जो फर्स्ट है एंड सेकंड दोनों क्या सही है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 44 के अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर 3 है कि मीन्स सहमति जो है गर्भस्थ शिशु के होने वाली क्षति के विरुद्ध नहीं है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 45। कथन ए कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर के प्रयोग में की जाती है। कारण आर जहाँ समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु अपनी आवश्यक सभी कार्रवाइयाँ की जा सकती है। आपको पता है कि जो हमारा सेक्शन 99 का पैरा 3 कहता है एंड सेक्शन 100 के अंतर्गत कि कोई भी महिला जो है, आपको पता है कि इंडियन पिनल कोड में ये 2013 में अमेंडमेंट किया गया है। इसके बाद में इस सेक्शन में कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस के लिए आप क्या कर सकती हो, किसी को आप जो है मार सकती हैं या अपने सुरक्षा के लिए आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर सही है, आर ए का सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 का फर्स्ट ऑप्शन कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। मीन्स कि आप जो है प्राइवेट डिफेंस में आप कोई भी आवश्यक कार्रवाई जो है कर सकती हैं। अब यहाँ पर 46 क्वेश्चन है। ए अपने घर में एक पुरोहित मीन्स हो जाता है पंडित द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराने हेतु सुविधा प्रदान करता है। अवैध मीन्स इलीगल। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ए अवैध विवाह के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, बी दुष्प्रेरण का दोषी होगा। थर्ड है ए और बी दोनों दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। दुष्प्रेरण मीन्स हो जाता है आपका अबेटमेंट। एंड फोर्थ हो जाता है न तो अ और न ही ब दोषी है। 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड की ब जो है दुष्प्रेरण का दोषी है। ओके, क्योंकि आपने क्या किया कि अवैध विवाह मीन्स इलीगल विवाह बाइगेमी कराने के लिए आपने किसी भी पुरोहित को बुलाया है, तो आपने एक तरीके से सहायता प्रदान किया है, दुष्प्रेरण किया है। 47 क्या कहता है कि गौ की हत्या करने के लिए
ख को क उकसाता है, ओके। ख वैसा करने से इनकार कर देता है तो क दोषी है हत्या के दुष्प्रेरण का। सेकंड ऑप्शन है षड्यंत्र करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। थर्ड है आपका हत्या का दोषी है, या फिर फोर्थ है आपका हत्या के प्रयत्न का दोषी है। तो 47 का फर्स्ट नंबर की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, क्योंकि उकसाना आपको पता होना चाहिए कि बाई अबेटमेंट में बाई इंस्टिगेशन, बाई क्या बोलते बाई कॉन्स्पिरेसी एंड आपका बाई एडिंग के अंतर्गत कोई भी कार्य किया जाता है तो वो दुष्प्रेरण होता है, अबेटमेंट होता है। 48 क ख को मारता है। ख इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। ग जो वहीं खड़ा हुआ है, ख के क्रोध के लाभ लेते हुए तथा क की मृत्यु कारित कर देने के उद्देश्य से ख को चाकू पकड़ा देता है। ख उस चाकू को क की मृत्यु कारित कर देता है। इस समस्या में फर्स्ट ऑप्शन दोनों हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी हैं। सेकंड हो जाता है ग हत्या की दुष्प्रेरण के दोषी हैं, जबकि ख हत्या कोटि में न आने वाले आपराधिक वध के दोषी हैं। थर्ड हो जाता है दोनों हत्या के अपराध के दोषी हैं, या दोनों जो हैं आपके कोई अपराध के दोषी नहीं है। तो यहाँ आप क्वेश्चन जो है देखिए, कभी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो है हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें जो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईपीसी जो है बहुत भुलाने वाला चीज़ होता है। आईपीसी में अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और आईपीसी से क्वेश्चन जो है पूछता है, बीएचओ एंट्रेंस एग्जाम हो या क्लैट एंट्रेंस एग्जाम हो या एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम हो। तो यहाँ पर क्या कहा है, मैं आपको बहुत ही रीजन दे के समझा रही हूँ, सेक्शन वाइज समझा रही हूँ, तो ये बहुत ही डीपली समझाना हुआ, कोई ऐसा नहीं कर सकता है, ओके। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन क्लिक कर लेंगे। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो है कैसा इस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कैसा बनाया है, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो 48 का आंसर हो जाता है सेकंड, कि यहाँ पर ग जो है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, जबकि ख हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी है, ओके। क्योंकि उसने क्या किया, ग ने क्या किया कि हत्या का अबेटमेंट किया, और ख ने क्या किया, उसने क्या किया, उसको मार दिया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। 49 चलते हैं अब। 49 ए, बी और सी मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में चोरी नहीं करते। उन्होंने क्या अपराध किया? फर्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र, सेकंड है आपका षड्यंत्र द्वारा उत्प्रेरण, थर्ड हो जाता है उकसावे द्वारा उत्प्रेरण, एंड फोर्थ हो जाता है कोई अपराध नहीं। तो आपने सोच लिए होंगे कि कोई अपराध नहीं। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही होता है कि हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। तो आपने सोचा कोई अपराध नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपराधिक षड्यंत्र, क्योंकि आपने चोरी करने के लिए क्या किया, षड्यंत्र किया, तब जाके गए। आपने किया या नहीं किया आपको कोई मतलब नहीं है, आपने गए यही काफ़ी है। तो आपने आपराधिक षड्यंत्र किए, मीन्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, ओके। 50 क्वेश्चन, क और ख ने समूह बनाकर, जैसे भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं मानती हूँ कि सीधा करके लिखूँ या उल्टा करके लिखूँ, जिधर से आपको लिखने में कंफर्टेबल हो रहा है यूट्यूब में, उधर ही से आप लिखिए, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत किया है। तो क और ख ने समूह बनाकर अपना झगड़ा बल प्रयोग से निपटाने के लिए एक दूसरे पर घातक शस्त्रों का हमला किया। दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई। इस स्थिति में फर्स्ट ऑप्शन क आत्महत्या का बचाव उपलब्ध है, आत्मरक्षा सॉरी, एंड सेकंड हो जाता है ख को आत्मरक्षा का बचाव उपलब्ध है। थर्ड क और ख दोनों ने कोई अपराध नहीं किया है। फोर्थ हो जाता है क और ख अपने ही कृत्यों के लिए दोषी है। तो 50 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, क्योंकि क और ख अपने ही कृत्यों के लिए यहाँ पर दोषी ठहराए जाएंगे, ओके। 51 क्वेश्चन, और ब के विरुद्ध ऐसी राशि के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करता है जो उसे दे नहीं है। यह आईपीसी के तहत कौन सा अपराध है यदि अ ने ऐसा किया? फर्स्ट ऑप्शन उपेक्षापूर्ण, कपटपूर्वक, थर्ड सद्भावपूर्वक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 51 का आपका सेकंड नंबर हो जाता है, क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंटली, यहाँ पर सेक्शन नंबर आईपीसी के सेक्शन 208 लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया कि ऐसी राशि का डिक्री लिया कि आपने उसे दे नहीं था। तो ऐसे अपराध जो है फ्रॉडुलेंटली मीन्स की कपटपूर्वक कहलाता है, मीन्स कि आपने क्या किया, फ्रॉड किया।
एंड 52 हो जाता है और एक लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तथा उसका शव सड़क के किनारे एक कोने में पड़ा है। भावावेश में आकर ब उसके साथ शारीरिक संपर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर ब आईपीसी के अंतर्गत किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। सेकंड ऑप्शन आईपीसी के अंतर्गत बलात्संग का दोषी है। थर्ड आईपीसी के अंतर्गत बलात्संग एवं जो धारा है 497 के तहत दोषी है। एंड फोर्थ हो जाता है आईपीसी के अंतर्गत धारा 497 के अधीन अपराध का दोषी है। तो यहाँ पर 52 यहाँ पर बोला गया है 52 का ऑप्शन नंबर 4। यहाँ ध्यान सुनिएगा, आईपीसी के अंतर्गत इस धारा में 297 के अधीन अपराध का दोषी है क्योंकि उसने क्या किया कि मानव शव की अवहेलना की। उसने क्या किया? मानव शव की अवहेलना की। उसने मानव शव मीन्स कि एक मृतक शरीर के साथ उसने खिलवाड़ किया। तो ऐसे में आपको जो है आईपीसी की धारा 497 के तहत अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। 53 क्या कहता है? 53 यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान सुनिएगा। एक मुर्गे को मारने और चुराने के इरादे से, यहाँ पर 299 300 आ जाता है, हत्या और कल्पेबल होमिसाइड। ध्यान से, यहाँ से आपका हत्या और कल्पेबल होमिसाइड शुरू हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। एक मुर्गे को मारने और चुराने के इरादे से क उस पर गोली से प्रहार करता है और ख को मार देता है जो झाड़ी के पीछे था। क को ख के पीछे रहने का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था कि क जो है क को लगा नहीं कि ख जो है पीछे खड़ा है। क ने क्या कार्य किया और उसने क्या किया? गन चला दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ मार दिया होगा उसने। तो फर्स्ट है हत्या का अपराध, सेकंड है सदोष मानववध का अपराध, थर्ड है कोई अपराध नहीं किया, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है आपका लूट का अपराध किया। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है होगा 53 का, उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने क्या किया कि उसको वहाँ पर उसने नहीं सोचा था कि पीछे कोई है, उसे नॉलेज नहीं था, तो उसने क्या किया? उसने कोई अपराध नहीं किया है। 54 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जानता है कि जो है जेड जो है झाड़ियों के पीछे है और ब को नहीं मालूम है। ओके, और ब को प्रेरित करता है कि वह झाड़ियों के पीछे, सॉरी बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे होंगे, ट्रैफिक की हॉर्न आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। वह झाड़ियों पर गोली चलाए यह जानते हुए कि ऐसा करने से जेड की मृत्यु हो सकती है, जेड की मृत्यु हो जाती है और दोषी है। फर्स्ट हो जाता है हत्या के दुष्प्रेरण, सेकंड हो जाता है आपराधिक मानववध का, थर्ड हो जाता है हत्या के प्रयत्न का, फोर्थ हो जाता है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड, उसने आपराधिक मानववध का दोषी है क्योंकि उसने क्या किया कि झाड़ियों के पीछे है जानते हुए भी उसने बताया नहीं। तो इस तरीके का अगर अपराध करते हैं तो आपराधिक मानववध की कोटि में आएगा, सेक्शन 299 के अंतर्गत। 55 क्वेश्चन, कथन ए मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। आर जो कारण आर है, मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है। ऑफकोर्स विधि विरुद्ध होता है, बट कभी कभी विधि विरुद्ध होता भी है और कभी कभी विधि विरुद्ध होता भी नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लॉफुल भी होता है, कभी कभी अनलॉफुल भी होता है। सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है, दोनों ऑप्शन ए तथा आर सही हैं। आर ए का सही व्याख्या नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पर 55 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मैंने पहले ही बताई थी कि कभी कभी विधि विरुद्ध होता है, कभी कभी विधि विरुद्ध नहीं होता है, इसलिए ए सही है किंतु आर गलत है। अब ऑप्शन नंबर 56, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बोलियो, क्वेश्चन नंबर, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को गिरा दिया, ओके, तथा अपना एक घुटना उसके सीने पर रख दिया। कितनी देखिए बर्बरता कितनी है, अपना एक घुटना जो है सीने पर रख दिया, उसके मुंह पर बंद मुट्ठी से 2-3 कठोर प्रहार किए जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। साक्ष्य यह दर्शाता है कि पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थी। अभियुक्त किस अपराध का दोषी है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है हत्या, सेकंड हो जाता है आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, थर्ड हो जाता है घोर उपहति,
एंड फोर्थ हो जाता है ऑप्शन आपका किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो 56 के अंतर्गत आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ये आपका रेग वर्सेस गोविंदा के केस से लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो आपराधिक मानववध हो क्योंकि उसका इंटेंशन मारने का नहीं था, अगर वो मर गई तो यहाँ पर आपराधिक मानववध कहलाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 57 का हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि उसकी पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर जान रहा है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, इंटेंशन है। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है, तो क किस अपराध के लिए दोषी होगा? यहाँ पर ऑफकोर्स मुझे लगता है हत्या का दोषी होगा। आप चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, सेकंड है हत्या, थर्ड है आपका गंभीर उपहति एंड फोर्थ है आपका उपेक्षा। बट यहाँ पर हत्या होगा, सेकंड ऑप्शन हत्या हो जाता है क्योंकि उसका इंटेंशन है कि मारना है, मृत्यु हो जा रही है, यहाँ पर इंटेंशन एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ऑफकोर्स हत्या होगा। 58 क्वेश्चन, प्रेमी और प्रेमिका दोनों आत्महत्या करने के लिए तैयार होते हैं। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी लेकिन हिम्मत जुटाने से अपने आप को नहीं मार पाता है। ओके, तो तब प्रेमी ने कौन सा अपराध किया? फर्स्ट ऑप्शन हत्या, सेकंड ऑप्शन आपराधिक मानववध, थर्ड ऑप्शन आत्महत्या का प्रयत्न या फोर्थ ऑप्शन कोई अपराध नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या किया? 58 ऑप्शन के अंतर्गत आपने जो है आपराधिक मानववध किया। ये केस जो है दशरथ पासवान वर्सेस बिहार के अंतर्गत आया है ये केस। ये दो प्रेमिका थे, दोनों सोचते हैं कि चलो भाई हम लोग एक दूसरे को ही आत्महत्या कर लेते हैं। अब प्रेमिका तो मर जाती है लेकिन प्रेमी जो है मरने नहीं पाता है, उसको अपने आप में मोह लगने लगता है। और क्या होती है कि ऐसे ही कंसेंट से भी अगर आप मरते हो तो आपराधिक मानववध के एक्सेप्शन के अंतर्गत आपका आएगा, हत्या के एक्सेप्शन के अंतर्गत आपराधिक मानववध हो जाता है। अब यहाँ पर चलते हैं, आपका 59 क्वेश्चन है, आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है यदि वह किया जाए? गंभीर अचानक प्रकोपन, पागलपन, नैतिक अवस्था, क्रोध। यहाँ पर एक और मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बनाया है तो आपको शायद ध्यान नहीं होगा। तो 59 का यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन जो है आपराधिक मानववध जो है हत्या नहीं है। ओके, तो ये जो है आपका प्रोवोकेशन हो जाता है। 59 300 का एक्सेप्शन है ये। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए जो है ब के व्यापहरण किडनैपिंग का दोषी है। सेकंड हो जाता है ने कोई अपराध नहीं किया। थर्ड ब के सदोष परिरोध कारित करने का दोषी है। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाता है ए ब के अपहरण मीन्स एब्डक्शन का दोषी है। यहाँ पर 65 का आपका आंसर होगा, 65 का आंसर होगा थर्ड। उसने क्या किया? सदोष परिरोध किया, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के तहत दोषी होगा। ओके, यहाँ पर 65 का आपका सेक्शन नंबर IPC के सेक्शन 340 के अंतर्गत इसको लिया गया है। अब यहाँ पर सेक्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, A B की सम्मति के बिना B को क्षति, भय, क्षोभ कारित करने के आशय से एक कुत्ते को B पर झपटने के लिए उकसाता है। A ने कारित किया। A ने क्या कारित किया? फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका रिष्टि, सेकंड ऑप्शन हो जाता है आपका हमला, थर्ड ऑप्शन हो जाता है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाता है मानहानि। बट यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे जीव जंतु के संबंध में उपेक्षा, बट ऐसा नहीं है। उसने क्या किया? 66 का ऑप्शन नंबर 4 मीन्स मानहानि किया। यहाँ मैंने ऑप्शन जो है गलत लिख दिया है, यहाँ पर मानहानि नहीं बल्कि जो आपराधिक बल प्रयोग, उसने क्या किया कि आपराधिक बल प्रयोग किया। ओके, आपराधिक बल प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इसका राइट आंसर होगा। एंड 67 क्या कहता है? 67 क्वेश्चन, ख से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है, निर्दिष्ट करे कि निम्न में से कौन सा अपराध
हुआ यदि कोई हो तो क द्वारा कारित किया गया है। फर्स्ट है आपराधिक अभित्रास, सेकंड है हमला, थर्ड है कोई अपराध नहीं, फोर्थ है उपहति करने का प्रयत्न। यहाँ पर 67 का आपका आंसर होगा 351 आईपीसी के सेक्शन 351 के अंतर्गत हमला। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हमला किया उसने, क्या किया कि हमला किया। छड़ी उठाता है बट उस मारता नहीं है, क्या नहीं करता है, मारता नहीं है। तो इस तरीके के क्या कर रहा है कि हमला कर रहा है। अब 68 क्या कहता है, 68 क्वेश्चन, जब एक महिला अपने स्नानागार में स्नान कर रही थी उस समय एक्स ने जो क्या किया, उस समय एक्स ने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर ली, ओके, और उसे फेसबुक पेज पर डाल दिया। अब यहाँ पर एक्स ने क्या अपराध किया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की घटनाओं पर आधारित है। फर्स्ट हो जाता है लैंगिक उत्पीड़न, सेकंड हो जाता है किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करना, या फिर सेकंड हो जाता है दृश्य रतिकता, वॉयूरिज्म, एंड फोर्थ हो जाता है पीछा करना मीन्स स्टॉकिंग। बट इसका जो आंसर होगा 68 का ऑप्शन नंबर 3, दृश्य रतिकता, वॉयूरिज्म के अंतर्गत आप जो है सेक्शन 354, ओके, सेक्शन 354 के जो क्लॉज 3 है उसके अंतर्गत या फिर 364 के अंतर्गत दृश्य रतिकता वॉयूरिज्म को क्या कहा गया है कि आप जो किसी लड़की की फ़ोटो क्लिक करके फेसबुक पेज पर डाल देते हैं और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको हानि पहुंचती है, तो आप क्या कर रहे हो, वॉयूरिज्म कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पार्क में 15 वर्ष की लड़की से मिला। वह लड़की उसे बताती है कि वह 16 वर्ष की थी तब उसके पिता ने उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। उसे यहाँ से कहीं अन्यत्र ले जाया जाए तो उसे खुशी होगी। तत्पश्चात ए उसे अपने घर ले जाता है और वहीं उसे रहने देता है। इस मामले में फर्स्ट ऑप्शन ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि लड़की जो स्वयं सहमति के साथ उसके साथ ए ने कोई, जो सेकंड ऑप्शन है ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि लड़की ने अपनी उम्र गलत बताई थी और ए ने उसके परिपक्व होने पर विश्वास किया। थर्ड हो जाता है ए ने विधिपूर्ण संरक्षकता से अवयस्क के अपहरण का अपराध किया। फोर्थ है ए ने व्यापहरण का अपराध किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अपहरण और व्यापहरण, यहाँ पर व्यापहरण है, यहाँ पे भी व्यापहरण है। यहाँ पर 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की को अगर चुराया जाता है, मीन्स कि भगाया जाता है या उठा के ले जाया जाता है किसी भी गार्जियनशिप की अनुमति के बिना, गार्जियन से अनुमति के बिना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एब्डक्शन कहेंगे। और 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों की अगर आप व्यापहरण करते हैं तो उसे हम लोग किडनैपिंग करते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं कि इसका क्या ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो 69 है ऑप्शन नंबर 3, उसने क्या किया कि यहाँ आप ये नहीं कह सकते हो कि उसकी उम्र हम नहीं जानते थे, वो सहमति से मेरे साथ गई है। यहाँ पर आपने उनके जो लीगल गार्जियन हैं, लॉफुल गार्जियन हैं, उसकी संरक्षकता से आपने किसी अवयस्क का किडनैपिंग किया तो आप अपराध किए, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बलात्कार एक महिला पर कलंक है इसलिए यह एक दंडनीय अपराध है। कारण आर, एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना बलात्कार नहीं है। फर्स्ट हो जाता है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर 70 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सही है बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि आप पत्नी के साथ भी अगर गलत तरीके से व्यवहार करते हैं या रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं तो वो रेप कहलाएगा, न कि आप अपनी पत्नी के साथ, पत्नी है तो आप कैसे भी तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर 71 क्वेश्चन क्या कहता है, ए जो है बी ने चाय पर आमंत्रित किया, ए को बी ने चाय पर आमंत्रित किया। जब ए चाय बनाने के लिए रसोई में था तब ए
को मेज पर एक सोने की अंगूठी मिली। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये चोरी से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ए उसे उठाता है और कुछ समय पश्चात बेईमानी से ले जाने के आशय से कमरे में कहीं रख देता है। ए ने कौन सा अपराध किया? फर्स्ट ऑप्शन चोरी का प्रयत्न, चोरी। थर्ड हो जाता है रिश्ती या कोई अपराध नहीं। यहाँ पर 71 का सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा चोरी। उसने बेईमानी से बेईमानी के आशय से मीन्स कि आपने क्या किया कि आपने फ्रॉडुलेंटली आपने क्या किया, बेईमानी से आपने बेईमानी के इंटेंशन से आपने उस अंगूठी को अलग रख दिया, तो आपने चोरी किया। 72 ए चोरी करने के आशय से रात्रि में ब के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे में एक संदूक निकालकर आंगन में ले जाता है। वहां उसे खोलता है। खोलने के बाद वह उस संदूक में कुछ ऐसी चीज़ नहीं पाता जो ले जाने योग्य हो और संदूक को वहीं छोड़कर चला जाता है। इस मामले में फर्स्ट अ केवल गृह अत्याचार का दोषी है, सेकंड अ चोरी का दोषी है, थर्ड है अ ने कोई अपराध नहीं किया, फोर्थ है अ गृह अत्याचार हाउस ट्रेसपास एंड थेफ्ट चोरी के प्रयत्न का दोषी है। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या किए? चोरी में क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि ये चोरी नहीं होगा, ये अत्याचार नहीं होगा, छोड़कर चला गया तो ये अपराध का दोषी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ये सब क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा आप। यहाँ पर 72 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसने क्या किया, हाउस ट्रेसपास किया और चोरी का प्रयत्न किया, अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर 378 एंड 442 हो जाता है आपका गृह अत्याचार आईपीसी का सेक्शन एंड 378 हो जाता है चोरी के प्रयत्न। आपने क्या किए कि आपने संदूक निकाले, मीन्स कि आपने एक जगह से सामान को दूसरे जगह ले गए। ओके, तो ये आपने क्या किया, चोरी का प्रयत्न किया। आप किसी के घर में घुसे तो हाउस ट्रेसपास किए। 73 क्वेश्चन, असद्भाव में य की सम्मति को अपना समझकर ख के कब्जे से ले लेता है। क दोषी है चोरी के लिए, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के लिए, थर्ड है आपराधिक न्यासभंग के लिए एंड कोई अपराध नहीं। 73 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सद्भाव, यहाँ क्या दिखा रहा है, सद्भाव पूर्वक मीन्स कि गुड फेथ में आपने क्या किया है। ओके, अपनी संपत्ति समझकर आपने गुड फेथ में कोई भी कार्य किया है, तो यहाँ आपने किए, कोई अपराध नहीं। 74 क्वेश्चन, 74 में कहता है कि ए जो है और जो है बी को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से ब को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोई कागज पर हस्ताक्षर कर दे, उसे अ को परिदत्त कर दे, ब उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे अ को परिदत्त कर दे। दो बार मैंने लिख दिया है। तो क्या यह अ ने क्या किया, चोरी की, डकैती की, लूट किया, उद्यापन किया? तो यहाँ पर 74 का आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। 383 के अंतर्गत उसने क्या किया, उद्यापन किया, मीन्स एक्सटॉर्शन किया। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, और यह कहकर तुम्हारा बच्चा हमारे गिरोह के हाथों में है, यदि तुमने 10,000 रुपये की राशि नहीं भेजी तो उसे वह मार देगा। क की से सम्मति प्राप्त करता है, उसका कृत्य किस कोटि में आएगा? फर्स्ट हो जाता है चोरी, सेकंड लूट, थर्ड फिरौती के लिए अपहरण, फोर्थ हो जाता है उद्यापन एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पर आपका 75 का आंसर हो जाएगा सी, फिरौती के लिए अपहरण किया। ओके, उसने क्या किया, फिरौती के लिए अपहरण किया, सेक्शन नंबर 390 के अंतर्गत। ओके, अब हम लोग चलते हैं 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन क्या कहता है, और रास्ते में बी को मिलता है और पिस्तौल दिखाता है और बी से बटुआ मांग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप और बी जो है अपना बटुआ दे देता है। अ ने क्या अपराध किया, चोरी, अपकर्षण, लूट, डकैती? तो यहाँ पर 76 का थर्ड नंबर जो है लूट हो जाएगा। 77 अ ब को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाकर उसका पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप ब अपना पर्स उसे दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया, चोरी, लूट, डकैती, उपयुक्त में से कोई नहीं? उसने क्या किया, लूट किया। ओके, लूट किया। अब यहाँ पर क एक महिला के कानों में
से कुंडल खींचता है, इसे उसके कान से चीरते हुए बुरी तरह घायल कर देता है। यहाँ क उत्तरदायी होगा किस अपराध से? रिष्टि, लूट, उद्यापन, दुर्विनियोग। तो यहाँ पर 78 आपका लूट हो जाएगा। लूट से मैंने 3 क्वेश्चन बनाई हूँ, ओके, 3 क्वेश्चन बनाए। लूट के अंतर्गत जो है आपको हॉट हो जाता है, आपका क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई पैसा छीन रहा है, आपको पिस्टल दिखाकर बटुए की मांग कर रहा है, इस तरीके का कार्य जो है लूट हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि डकैती के अंतर्गत क्या अंतर, लूट और डकैती में क्या अंतर है। 79 निम्न पर विचार कीजिए। प्रत्येक प्रकार का लूट में या तो चोरी होता है या तो उद्यापन होता है। उद्यापन मीन्स होती है एक्सटॉर्शन। सेकंड हो जाता है चोरी लूट हो जाती है जब तक उसके साथ जीवन को जोखिम में न डाल दिया जाए। चोरी जो है, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसका ऑप्शन जान लेते हैं। सही है, दूसरा गलत, ए गलत, दूसरा सही। ए और 2 दोनों सही है, ए और 2 दोनों गलत है। 79 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रकार की लूट में चोरी भी होता है और एक्सटॉर्शन भी होता है। लूट एंड चोरी एक्सटॉर्शन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हूँ, आप उसे देख लेंगे एंड अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। चोरी जो है लूट हो जाती है जब तक जीवन को जोखिम में न डाल दिया, जैसे कि आप जो है जीवन को जोखिम में डाल दे रहे हैं, जैसे कि कान का आपने ईयर पिन निकाल दिए या फिर नोज पिन आपने निकाल दिए, तो आप क्या कर दिए, उस महिला को हॉट पहुंचा रहे हो, राजमार्ग पर गन दिखाकर हॉट पहुंचा रहे, इस तरीके के कार्य जो है लूट के अंतर्गत हो जाती है। 80 क एक भरी हुई पिस्तौल से लैस होकर खाली हाथ लूट करने के आशय से अग्रसर करने में ग की दुकान पर जाते हैं। क की दुकान के अंदर जाता है। संपत्ति को ले जाने में ग द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर उसे गोली मार देता है। ग तुरंत मर जाता है। क किन कृत्यों के लिए दायी होगा? डकैती व हत्या, उद्यापन या मानववध, घातक आयुध से सुसज्जित होकर लूट करने का प्रयत्न, लूट और हत्या। आपका 80 का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। उसने क्या किया? लूट भी किया, लूटा और साथ साथ में उसने हत्या भी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, डकैती में क्या हो जाएंगे, 4 या 5 व्यक्ति से अधिक होते हैं तो वो डकैती बन जाती है। एक व्यक्ति ही जाकर क्या करता है कि किसी व्यक्ति को हॉट पहुंचा देता है, जीवन को जोखिम में डालता है, तो वो लूट हो जाता है। अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर 81 से लेके 120 तक हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आगे कॉन्ट्रैक्ट है क्वेश्चन, और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन पर भी एक आध क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।